बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन पर आप तमाम का इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम नई नई मालूमात आप तमाम की खिदमत में पेश करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उसके बारे में इल्म नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए भी ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आज हम इस एपिसोड में हम यूजीसी नेट के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम है जो अभी तक यूजीसी लेती थी, अब यूजीसी के तहत ही एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को लेती है। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार दिसंबर और जून में मुनाकिद होते हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं हो सका था, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये दोनों मिला करके एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो नेट का जो एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का, ये कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को अगर आपने पास कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम में भी 2 तरह के रिजल्ट दिए जाते हैं, एक होता है नेट प्लस जेआरएफ और दूसरा होता है सिंपल नेट। इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उसका कुछ रेशियो होता है, कुछ परसेंटेज होता है, उतने लोगों को नेट दे देते हैं, नेट प्लस जेआरएफ दे देते हैं, और उसके बाद जो नीचे सतह तक आते हैं उसको नेट देते हैं, और जो क्वालिफाई नहीं होते वो बाहर हो जाते हैं। जो नेट प्लस जेआरएफ जो क्वालिफाई करते हैं, अगर उन्होंने पीएचडी में एडमिशन करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो उनको 30 से 35 हज़ार रुपये तक स्कॉलरशिप मिलती है। इसके साथ साथ कंटिजेंसी मिलती है। लेकिन अगर नेट आ रहे हैं आप, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी मिलती है, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ऐसे तलबा और तालिबात, ऐसे छात्र एवं छात्राएँ जिन्होंने पीएचडी में एनरोल कर लिया है अपने आप को, अब उनका अगर रिजल्ट में नेट प्लस जेआरएफ आ जाता है, तो ऐसे छात्र एवं छात्राएँ, ऐसे स्टूडेंट्स, उस दिन से उनकी फेलोशिप स्टार्ट होगी जिस दिन से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो एक बेहतरीन मौका है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट में, जो जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, साइंस में जो भी है वो CSIR होता है, इसके तहत नहीं आते। आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं वो इसके तहत आते हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और तमाम भी जो भी कोर्सेज हैं। तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स में ये आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं चाहता हूं कि इस नोटिफिकेशन पर ले चलूं ताकि आपको बहुत सारी बातें वाज़ेह हो सकें। इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके 2 पेपर होते हैं। अभी तक होता था कि एक पेपर जो है रीजनिंग का होता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होंगे, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस होता है, तो बहुत ही एक आसान होता है, लेकिन सवालात ऐसे होते हैं, इतनी गहराई से पूछे जाते हैं कि अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर हम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हम तमाम को चाहिए कि बेहतरीन तैयारी करें। अपने सब्जेक्ट में तैयारी करनी होती है, कोई बाहर से कोई सब्जेक्ट चुनना नहीं होता है। चलते हैं हम सीधे उस प्रेस नोट पर, ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो सकें, आप जान सकें उसके बारे में। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक इदारा है जो कि इस तरह के एग्ज़ाम लेता है। 30 अप्रैल 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है, और ये ऑनलाइन पोर्टल, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज्ड साइकिल, यानी दोनों को मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। और ये जो एग्ज़ाम है ये 82 सब्जेक्ट्स हैं, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, तो 82 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, CBT के तहत होंगे। कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। ये मुख्तलिफ जगह पर इसके सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जा करके आपको ये एग्ज़ाम देने होते हैं। तो मैं चलता हूँ कि खास चीज़ों की तरफ। देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल 2022 से 20 मई 2022 तक ही है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन
फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई 20 मई 2022। इसी तरीके से करेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 to 23। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्स के जो सेंटर्स हैं वो बाद में अनाउंस किए जाएंगे, वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, अपडेट कर दी जाएंगी। उसका कोई डेट अभी तय नहीं हुआ है। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग दी हुई है, ये फर्स्ट शिफ्ट जो है 9 AM to 12 PM और सेकेंड शिफ्ट 3 PM to 6 PM होंगे। आप जो है ये वेबसाइट जो है ugc.net.nta.nic.in या www.nta.ac.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो फी रखी गई है, जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1100 रुपये, जनरल EWS OBC NCL के लिए 550 रुपये, SC ST PWD के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपये इसकी फीस रखी गई है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप जो है इस फॉर्म को फिल कर दें। अजीज तलबा तालिबात, तो आपने देखा कि डेट क्या है और वो तमाम चीज़ें क्या हैं, इसके कवायद क्या हैं, वो आपने देख लिए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए MA फाइनल ईयर में 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। इससे अगर कम है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं लिख सकते। जो लोग MA फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, आप ईयरिंग में है, तो ऐसे लोग भी ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिफाई होने के बाद आपको PG का मेमो 55% के साथ आपको सबमिट करने के बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट मिल पाएगी। बहरहाल मैंने क्लियर कर दिया है कि ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए। और भी बहुत सारी तफसीली मालूमात आप NTA की वेबसाइट पर जा करके आप ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर जाएं, आप इसके तहत ओल्ड पेपर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, उन ओल्ड पेपर्स को भी देखें, सिलेबस को देखें कि सिलेबस क्या है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक बेहतरीन मौका है ऐसे लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेज में जाना चाहते हैं और अपना प्रोफेशन इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। तो बेहद शुक्रिया, इसी तरह से जुड़े रहें हमारे इस YouTube चैनल परवाज़ दक्कन के साथ, ताकि हम आपको नई नई मालूमात पहुंचाते रहें। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।